अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टेस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इजी को टेस्ट है लेकिन कुछ की फिजियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, ये रिकॉल टाइप क्वेश्चन है शुरू के 2-3 कि हार्मोन जो वो ग्रीक वर्ड है, ये आप देख लेना। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पता है टोटल 20 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड हार्मोन की मीनिंग आपको पता है कि एक्साइटिंग या सेटिंग इन मोशन, दोनों इसकी मीनिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिकॉल टाइप। अच्छा, अब आ जाते हैं इनमें से हार्मोन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट एस्टिमेट कौन सी है। तो इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ पूअर डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है, यस से डायरेक्टली ब्लड के अंदर भी आ जाते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और इट अफेक्ट्स ओनली टारगेट सेल्स। हाँ, टारगेट सेल पे ही सिर्फ फंक्शन करते हैं, दूसरे सेल पे फंक्शन नहीं करते। ठीक है, बोथ एंड बी नहीं, ये तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट करेक्ट हैं, तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इसका नन ऑफ दिस। उसके बाद जो वो आप आ जाएँ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट फंक्शन ऑफ हार्मोन। अच्छा, हार्मोन का क्या कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से। इट में इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन, न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन है, इसको सिर्फ टारगेट सेल पे फंक्शन करना होता है, उस पर एक्ट करना होता है, और जो भी इसको कमांड मिली है सिक्रेटरी या इनहिबिटरी फंक्शन जो भी है इसका, वो करेगा। या तो ये स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। और ये लॉन्ग टर्म चेंजेस भी आती हैं बॉडी के अंदर, जो लॉन्ग टर्म एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादातर चेंजेस लाते हैं, जैसे स्टेरॉइड है। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हार्मोन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, एक क्लासिफिकेशन आप देख लेना डायग्राम बिलो। अच्छा, इसमें क्या है कि इन द डायग्राम बिलो एफ रिप्रेजेंट, आप एफ पे आ जाएँ। एफ क्या है? एफ जो एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, एफ क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये इन्फेंटिबुलम है, ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, एफ क्या हो गया? एंटीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, ए पार्ट आप देखें, ए पार्ट जैसे मैंने आपको कहा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बुक में आपके गिवन है। लेबल्ड पार्ट डी इन्फेंटिबुलम है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये एंटीरियर पार्ट है। इन्फेंटिबुलम के जो है वो आगे स्टॉप होता है एक इन्फेंटिबुलम, उसके थ्रू अटैच होते हैं पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आप पिट्यूटरी की शेप पूछ रहे हैं, रिकॉल टाइप अगेन क्वेश्चन एंड ओवाइड। ठीक है, उसके बाद मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, रिकॉल टाइप एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, अच्छा, व्हिच टाइप ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इन मेनी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड पे फंक्शन करके दूसरे हार्मोन्स की सीक्रेशन करवाते हैं। ठीक है, तो एक वो हार्मोन होते हैं जो खुद फंक्शन करते हैं। ठीक है, और एक वो हार्मोन होते हैं जो दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं और फिर वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हम टीएसएच के एग्जांपल लें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ये खुद एक्ट नहीं करता, ये क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, उस पर एक्ट करेगा, उसको जो एक्टिवेट करेगा, और फिर T3 T4 अल्फा एसिड रिलीज होंगे, तो इसकी जो है वो ये फंक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ, ये डायग्राम दी गई है, इसमें से हमने डिजीज़ को पहचाना है कि इसमें कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, तो अगर हम एक्रो में, इसमें जो है वो डवार्फिज्म नहीं है, इसके क्या है? क्वार स्पेशल फीचर्स हैं, यानी कि एक भरा हुआ सूजा हुआ मुंह है। ठीक है, एक एक्रोमेगली टाइप, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ हेड वगैरह हो गई है इसकी। तो अगर हम यहाँ पे एक्रोमेगली सर्च करें तो बाकी हमें डायग्राम्स मिलेंगे। हमें देखें, एक्रोमेगली क्या है? एक रेयर कंडीशन है जिसमें आप क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मुंह भरा भरा नज़र आता है, आपकी बॉडी टिश्यू में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके ये फीचर्स हैं। अगर हम डायग्राम्स में देखें, प्रोमिनेंट फोरहेड, इनलार्ज नोज एंड लिप, टंग, चिन, जा, मतलब कि एक आप टर्म याद रख लें, क्वार्स फीचर, फेशियल फीचर्स, यानी कि सूजा सूजा मुंह होगा। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन की जो ज़्यादा ये ग्रोथ हार्मोन हो गया, इसकी वजह से ये फीचर्स आ जाए, तो इसे हम कहते हैं एक्रोमेगली। ठीक है, आगे आ जाएं आप, जिसमें इट इज़ वेरी टॉल मैन। ठीक है, टॉल मैन ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि इसने इसकी चाइल्डहुड में एसटीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो एसटीएच की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी, एसटीएच क्या है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, तो जब इसकी जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, बड़ी बड़ी बोन्स होंगी, बोनलेस ज़्यादा होगी, तो इसका हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एसटीएच, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो ड्वार्फिज्म हो जाए, ऐसी बात है। ठीक है, वह इंसान छोटा, उसकी हाइट छोटी होगी, और ले सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद द लेक ऑफ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड हार्मोन क्या करवाता है? जो हमारी मेटाबॉलिज्म करवाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। ठीक है, और ग्रोथ ग्रोथ करवाता है बॉडी की,
और प्रोटीन से बनवाता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि ग्रोथ आपकी रिटार्ड होगी, आपकी जो वो हाइट छोटी होगी और जो मेटाबॉलिज्म आपकी वो भी स्लो होगी, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया होगी, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें किसकी सिम्पटम्स हैं, थायराइड हार्मोन की। तो इसलिए जो भी सिम्पटम्स थायराइड हार्मोन के एसोसिएटेड हैं तो वो एसटीएच की कमी की वजह से भी होंगे। अच्छा, दूसरी बात एड्रेनल हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है कि जो वो आपका प्रोटीन जो है बॉडी एनर्जी जो है वो कम बनती है, फिर वो बॉडी की ग्रोथ वैसी नहीं होती है, या जो मेटाबॉलिज्म है वो आपकी अफेक्टेड होती है। तो एड्रेनल हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल है तो उसके काफ़ी सारे फंक्शन है, तो वो सारे भी एसटीएच की कमी की वजह से आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। अच्छा, थायरॉक्सिन की कमी अगर लो हो जाए तो टीएसएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखें थायरॉक्सिन क्या है, लो हो गया है। थायरॉक्सिन कौन सा हार्मोन है? T3 या T4? आई थिंक T3 है, ठीक है। तो T3 जब जो है वो कम पड़ जाएगा तो TSH की प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, इसको क्या TSH क्या करवाता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट। तो अगर थायरोक्साइन की जो भी हार्मोन्स उनकी अगर कमी होगी T3 या T4 की, तो जो है वो TSH क्या करे, उसकी प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस बढ़ाएगा, ठीक है। तब वो क्या करेगा, जो है वो करेगा एक्ट थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन की जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि कमी हो गई बॉडी में, लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। अच्छा, टीएसएच हाई लेवल्स कब होती है टीएसएच की, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका मेन फंक्शन बॉडी की ग्रोथ करवाना, मेटाबॉलिज्म तो फास्ट करवाना, ताकि प्रोटीन बने, बॉडी की प्रोटीन्स बने, मसल ग्रोथ हो। ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, टीएसएच थायराइड ग्लैंड करवाता है थायरोक्सिन की हेल्प से। तो टीएसएच क्या होगा, इसका लेवल चाइल्डहुड के दौरान बढ़ेगा, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है ना तब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट का वो एक्टिव नज़र आता है आपको, ठीक है। तभी हमें जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत एक्टिव होते हैं, हँस रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत खेल कूद होता है, मस्ती होती है, तो सारा किसकी वजह से, टीएसएच की वजह से। टीएसएच क्योंकि इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, बंदा बहुत एक्टिव होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होती है, ठीक है। तो टीएसएच चाइल्डहुड के दौरान बढ़ेगा। उसके बाद जो है वो टीएसएच के किन सेल पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है उसकी। एक तो सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ाता है, जाहिर सी बात है स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दूसरी उसका नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं T3 और T4 के सेल्स वो बढ़ाता है, ताकि सिक्रेटरी एक्टिविटी उनकी ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज कर सके, ठीक है। तो बोथ एंड भी है, ठीक है। और इनहिबिटर इसका एक्शन नहीं है, इसका स्टिमुलेटिंग है, इसलिए सी एंड डी रॉन्ग हो गया। उसके बाद अच्छा, स्टेरॉइड लेवल ब्लड में कैसे कंट्रोल होती है, कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर। कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो एक हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर है, जो क्या करता है, कोर्टिसोल की जो है वो ब्लड के अंदर कोर्टिसोल लेवल मेंटेन डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग कोर्टिसोल रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर कोर्टिसोल जो ब्लड में अगर कम हो जाएगा तो सीआरएफ स्टिमुलेट होगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो भी सीआरएफ कंट्रोल करेगा, इनहिबिटरी एक्शन होगा इसका, ठीक है। तो कोर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो स्टेरॉइड लेवल इन द ब्लड को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये हार्मोन्स का कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर है, जो आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जीएनआरएच, वो क्या करवाता है, एफएसएच को रिलीज कराएगा, और आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच है, एफएसएच नहीं है। तो ये दोनों कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर की वजह से रिलीज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपने ऑड वन आउट करना है, तो जाहिर सी बात है क्रिएटिनिन, माइक्रोसोडियम, एक्सोम, ब्यूटेट, ये सारी जो कंडीशंस हैं किसके रिलेटेड, टीएसएच के रिलेटेड। तो जो है वो आपका डायबिटीज मेलिटस जो ये तो अलग ही हो गया, पेंक्रियाज की वजह से ये कंडीशंस होती है, और ये सारे टीएसएच की वजह से या थायराइड ग्लैंड की वजह से कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है, T3 बनाता है, T4 भी बनाता है, लेकिन कैल्सिट्रोल नहीं बनाता, ठीक है। कैल्सिट्रोल दूसरा हार्मोन है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन दूसरा हार्मोन, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ना, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है, वो जो है वो थायराइड ग्लैंड बनाता है, लेकिन कैल्सिट्रोल जो है वो ये एक दूसरा हार्मोन जाता है, ठीक है। मिल्क की प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोलैक्टिन करवाता है। आपको पता है प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम आप याद रखना, एल टी एच ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो LTH और प्रोलैक्टिन एक ही बात है, ठीक है। और कैल्सिट्रोल आई थिंक किडनी में रिलीज, किडनी जो है वो रिलीज करती है इसको, आप सर्च कर लेना इसको, या अभी हम देख लेते हैं इसको, मुझे फंक्शन नहीं याद इसका। कैल्सिट्रोल, Calcitriol, low level of calcium and bone disease in patients whose kidneys are parathyroid glands.
आर नॉट वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, ये तो टेबलेट आ गई, लेकिन हम हार्मोन सर्च करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन क्या है, विटामिन डी सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे होता है हार्मोन, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी एंड यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, हार्मोन एक्टिव से विटामिन डी की सिंथेसिस करवाता है, और ये कहाँ पे होता है, मेड इन नॉर्मली मेड इन दी किडनी। ठीक है, किडनीज में होता है। ये देखिए विकिपीडिया में आ गया, मैंने आपको बता दें किडनी पे, किडनी में होता है, जो कैल्सिट्रोल जो है वो विटामिन डी की सिंथेसिस करवाता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो क्या है कि आपका जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करता है ये। ठीक है। अच्छा, स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन कौन करवाता है, एलएच नहीं, एलएच नहीं करवाता है, ओवुलेशन करवाता है ये। ठीक है ना, याद है ना, एलएच क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, ओवुलेशन। आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल्स का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन बनाना, तो स्पर्म प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है इसका। एफएसएच करवाता है, मेन के अंदर एफएसएच का क्या काम है, जैसे फीमेल के अंदर रैपनिंग ऑफ फॉलिकल्स है, ऐसे मेल के अंदर इसका काम है स्पर्म की प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, एक्सेस ऑफ एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो हमें स्पेशली जो है वो एक्टिव होते हैं हमारे मिड ब्रेन, और ये क्या करवाते हैं, आपकी पिगमेंटेशन करवाते हैं। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जो है हमारा स्किन कलर होता है वो डार्क होता है या फेयर होता है या जैसे भी होता है वो उसके लिए मेलानोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मेलानोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि उन सेल्स को कौन एक्टिव, जब ये ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, यानी कि आपकी स्किन बिल्कुल डार्क हो जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ और उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, एडिसन से डिजीज। ठीक है, एडिसन से डिजीज में आपका क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होती है बॉडी की, एमएसएच की ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से। ये देखें बॉडी की हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, ये टांगें बिल्कुल काली हो गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से स्किन का कलर बहुत ही डार्क हो गया है। प्राइमरी टारगेट फॉर एफएसएचआर सेल्स इन, जाहिर सी बात है एफएसएच क्या, अगर फॉलिकल्स की रैपिंग तो ओवरी में ही होगा। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या कहाँ से रिलीज होते हैं, इंट्रिनल कोर्टेक्स से। ठीक है, और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कौन से हैं, पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन। ठीक है, पैराथायरॉयड क्या करवाता है, जो कैल्शियम की ब्लड ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन कम करता है, तो दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट है। बाकी आप देख लें इसमें से कोई एंटागोनिस्ट नहीं है। ग्लूकोगान की जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल फंक्शन होता है, थायरोक्साइन का आता है, थायराइड ग्लैंड का होता है, ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, एपिनेफ्राइन भी, ये तो एड्रिनल का हार्मोन हो गया, कोर्टिसोन, ये कोर्टिसोल हो गया, एसीटीएच जो वो एक रिलीजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट यानी कि दो ऐसे हार्मोन जो अपोजिट काम करें एक दूसरे के, जैसे जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ टारगेट, ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ टारगेट। अच्छा ठीक है, इसमें दो टीएसएच और एपिनेफ्रिन दोनों की ब्रॉडेस्ट रेंज है, लेकिन अगर ब्रॉडेस्ट हम कहेंगे तो एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा टारगेट है, क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, फाइट एंड फ्लड सिचुएशन में आपकी पुपिल की डायलेशन, वेजो डायलेशन, जीआईटी मूवमेंट कम होगी, आपकी ब्रोंको डायलेशन होगी, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके ब्रॉड रेंज ऑफ टारगेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज का क्या फंक्शन है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़े जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो तब जो है वो पेंक्रियाज रिलीज होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। डायबिटीज इंसिपिडस, जैसी बात है आपको डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवाता है, तो अगर ये कम होगा तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस होगी। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर के टाइम रिलीज होता है, और जो बेबी जब फीड कर रहा होता है मदर पे, तो जो वहाँ से जो मिल्क की इजेक्शन होती है, इजेक्यूलेशन होती है, आप सकलिंग कह लें, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। तो इस वजह से जो बेबी और मदर का जो एक रिलेशनशिप होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो वो जो वो ऑक्सीटोसिन उसमें रिलीज होता है, और दूसरा जो लेबर पेन इंड्यूस होता है जब भी, या लेबर इंड्यूस होता है तब भी ऑक्सीटोसिन जो वो सर्विस को डायलेट करता है, और ताकि जो डिलीवरी या फीटस है वो आसानी से हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती हैं एंडोमेट्रियल मसल्स की, और वेजिनल एंड सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ ऑक्सीटोसिन का प्राइमरी फंक्शन स्मूथ मसल होता है, जाहिर सी बात है।
क्योंकि जो आपका सर्विक्स हो गया या जो यूटेरस हो गई मदर की, उसकी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो लेबर पेन इंड्यूस होता है या लेबर इंड्यूस होती है डिलीवरी ऑफ फीटस के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कौन सी है? थर्ड हार्मोन के रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल, जाहिर सी बात है ये भी करवाता है, ये ओल्ड एसटीबी का एमसीक्यूज है, ओल्ड एमसीक्यूज बैंक से मेड भाई की। तो मेटाफार मार्कोसिस वगैरह करवाता है एम्फीबियंस में। और तीसरी जो यहाँ पे आपका फंक्शन दिया गया स्ट्रेस कंडीशन में इसकी सिक्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे के सारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, उसमें के बाद आप आ जाएँ, इट causes to stimulate the continuous secretion of thyroid gland। continuous secretion of thyroid gland कब होगी? जब एक ट्यूमर होगा थायराइड ग्लैंड पे। ट्यूमर थायराइड ग्लैंड पे कब होगा? सॉरी, टीएसएच पे एक ट्यूमर होगा। जब टीएसएच पे एक ट्यूमर होगा तो क्या होगा? वो बार बार थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और बार बार वो थायरोक्सिन की लिए जो है वो थायराइड ग्लैंड को मजबूर करेगा कि थायरोक्सिन को रिलीज करे। तो इसलिए ये किस वजह से होता है कि कुछ एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन्स होती हैं जो वर्क करती हैं, मिमिक मिमिक करती हैं टीएसएच एक्टिवेटिंग बॉडीज, टीएसएच एक्टिवेटिंग बॉडीज, यानी कि ऐसी बॉडीज जो टीएसएच को एक्टिवेट करती हैं। जब टीएसएच एक्टिव होगा तो वो किस पे एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड बार बार हार्मोन्स की रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन्स टीएसएच की जो टीएसएच एक्टिवेटिंग बॉडीज हैं उनका फंक्शन मिमिक करती हैं, यानी कि कॉपी करती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएंगे, इस डायग्राम को देखें, एक्सोप्थाल्मिया, क्लियरली साइन ऑफ एक्सोप्थाल्मिया, पुपिल के डायलेशन, सूजी हुई आंखें बाहर आ रही हैं, उसको हम कहेंगे एक्सोप्थाल्मिया। तो एक्सोप्थाल्मिया किसकी कंडीशन आपको पता है? एक्सोप्थाल्मिक ग्विटर और दूसरी ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। एक्सोप्थाल्मिक ग्रेव्स डिजीज की जो मेन इंडिकेशन बी एंड सी दोनों होंगे। अच्छा, ये देखें, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और सूजे हुए हैं, भरे 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 हैं, इनकी ग्रोथ रिटार्ड होगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारा जब क्रिटिनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। इस कंडीशन में हम कहते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है चाइल्डहुड में, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म। और जब एल्डर्ट में होगी तब हम कहेंगे माइक्सीडिमा। और उसमें क्या होगा? ये आपकी लेग्स की स्वेलिंग होगी, क्योंकि उसमें क्या हो गया है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की एक्यूमुलेशन हो गई है और पिटिंग एडिमा एडिमा टाइप ये आपके जो पैर भरे भरे नजर आएंगे। तो इसको ये भी हाइपोथायराइडिज्म की एडल्ट में कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, मस्कुलर टेंटनी किस वजह से होती है? लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, यानी कि आपका जो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ाता कौन है? जाहिर सी बात है पैराथर्म। तो पैराथर्म जब कम होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड की कैल्शियम लेवल भी कम होगी। और अगर कैल्सिटोनिन क्या करता है? आपकी ब्लड की कैल्शियम लेवल कम करता है। तो अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड की कैल्शियम लेवल क्या होगी? जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मस्कुलर टेंडनी होगी, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगी। इसलिए बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि ये दोनों एक एंटागोनिस्ट हार्मोन है ना एक दूसरे के। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अल्फा से सीक्रेट ग्लाइकोजन, आपको पता है बीटा पेंक्रियास के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं। और जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं? इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और बीटा सेल्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इंसुलिन की नीड ज़्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू ग्लूकागॉन। उसका कम ही फंक्शन होता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी की ग्लूकोज लेवल बढ़ानी होती है, तो ऐसी कंडीशन कम ही आती है, हमें अक्सर जो डाउन करनी होती है, क्योंकि कितना हम आपको पता है ग्लूकोज ले रहे हैं और अंदर भी बन रहा होता है, तो इसलिए। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना। तो इसलिए वो क्या करता है? ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएगा लिवर के अंदर, यानी कि जो स्टोर ग्लाइकोजन है लिवर के अंदर उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हुई, यानी कि वो कन्वर्ट नहीं हुआ ग्लूकोज में। तो जो वो इंसुलिन का फंक्शन है कि जो आपकी ग्लाइकोजन की जो हाइड्रोलाइसिस है उसको इनहिबिट करना है, ठीक है, ताकि ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो और ब्लड की ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। तो ये इंसुलिन करवाता है, ठीक है। जो सोडियम लेवल, सोडियम आयंस का जो है एल्डोस्टेरोन करवाता है, ये जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके सोडियम आयंस की एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो और जब अच्छा, व्हाट काजेज डेवलपमेंट मेल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, ये कब होते हैं? जब एंड्रोजन रिलीज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जब एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज होगा तो, और वो किस वजह से होगा एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज? क्योंकि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो क्या रिलीज करता है? एंड्रोजन। तो अगर उस पर ट्यूमर होगा तो वहाँ पे एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज होगा। तो उस फीमेल के अंदर क्या होगा? क्योंकि मेल के अंदर तो एंड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है कि ठीक है, वो फर्दर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, ये नहीं, लेकिन जब फीमेल के अंदर आएगा तो मेल वाले करेक्टर आ जाएंगे, फीमेल है उसकी वॉइस डीप होगी, उसकी बॉडी पे हेयर्स आ जाएंगे,
उसकी मूछें अगर आ जाएंगी, ठीक है, तो मसल ग्रोथ हो जाएगी उसकी बहुत ज़्यादा, तो ये सारे मेल के फीचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन स्टमक के अंदर एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिन की गैस्ट्रिन के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है, ठीक है। और जो सीक्रेटन है इसका मेनली स्टमक पे जो वो इनहिबिटरी रिएक्शन होता है, लेकिन जो वो ये ड्यूटेनम में होता है सीक्रेटिन, और ये बाइल रिलीज करवाता है लिवर से और गाल ब्लेडर में स्टोर करवाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस बाय म्यूकोसा पाइलोरिक रीजन यानी कि स्टोमक के अंदर, और सीक्रेटिन डेट्रिनम के अंदर। एस्ट्रोजन सीक्रेट एस्ट्रोजन कौन रिलीज सीक्रेट करता है, एक तो रैपनिंग फॉलिकल्स जो बन चुके हैं, रैपनिंग फॉलिकल्स वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। और दूसरा जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरी क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ, इट कॉज स्टेरिलिटी इन मेल। स्टेरिलिटी मेल कब होगी, सॉरी फीमेल कब होगी, जब एस्ट्रोजन की अंडर सिक्रेशन होगी, ठीक है। एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है क्योंकि फीमेल के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें क्या कौन करवाता है, एस्ट्रोजन करवाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फीमेल के अंदर स्टेरिलिटी हो सकती है, ठीक है। इट हैज़ नेगेटिव फीडबैक अपॉन एफएसएच। जाहिर सी बात है, एस्ट्रोजन क्या करवाता है, एफएसएच का फंक्शन इनहिबिट करता है, ठीक है। दोनों की एफएसएच पे इसका इनहिबिटरी फंक्शन है, ठीक है। जब ये रिलीज होगा बढ़ जाएगा तो एफएसएच कम हो जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल बाय प्रोडक्ट जो है वो आगे जाके मैकेनिज्म को बंद करती है, जाहिर सी बात। इट सप्रेस द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन सप्रेस कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन सप्रेस करता है, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरोन क्या करवाता है, एंडोमेट्रियल की ग्रोथ करवाता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेस्टेरोन करवाता है। और अगर ये एक जो और इम्प्लांटेशन करवाता है एम्ब्रियो की, तो ये सब जब ये सारी चीज़ें करवाता है तो बिल्कुल ओव्यूलेशन अपोजिट है, क्योंकि फर्दर फिर ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं होगी तो जो वो एग नहीं आएगा, क्योंकि पहले से एक डिलीवरी जो वो प्रिपेयर हो रही है यूटेरस में, ठीक है। उसके बाद जो है वो इट प्रोमोट्स सेक्स ड्राइव इन मेल, ठीक है। मेल के अंदर सेक्स ड्राइव कौन प्रमोट करता है, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल का सेक्स ड्राइव इंप्रूव करने में, ठीक है। अगर आईसीएसएच अच्छा काम कर रहा होगा, प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा होगा, तो टेस्टोस्टेरोन वो बनेगा, और जो मेल के जो सेकंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी होंगे, और सेक्स ड्राइव भी इंप्रूव होगा। थैंक यू वेरी मच।